Okay. So first of all, I break down कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे. So this is my first time कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे. I break down then and there कि ठीक है. But then when I track my journey throughout कि ऐसा नहीं कि first time कोई challenge मैं face कर रही हूँ. Okay, so the first thing is कि I didn't do the mistake which I did in my plus two कि I was not sure कि मुझे engineering करना है कि medical करना है कि मुझे कुछ और करना है. So I was in a very confused state. But this time I didn't do this mistake. So I was clear on my head कि मुझे test चाहिए. So I will completely dedicate myself towards the papers which is necessary for getting into test. Hey everyone, welcome to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. आज फिर से एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जितने भी लोग टीस मुंबई जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. तो आज का जो गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है. मेरा स्कूल का जूनियर है, सैन कैपिटल से उसने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया हुआ है. तो आज हमारे साथ है मिस मेघा दास फ्रॉम टीस मुंबई एंड काइंडली शी इज परस्यूइंग हर मास्टर डिग्री एट रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस. तो इस वीडियो के अंदर अपन पूरे इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं या टीस मुंबई का जो एडमिशन प्रोसेस है, इसके अलावा जो CUT PG का जो एग्जाम होता है उस टाइम अपने को क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखना चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टाइम पे, कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, उसके रिलेटेड आपको सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, वो सारी चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा अपन टीस मुंबई के इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट रिलेटेड भी डिस्कस करने वाले हैं. और मैंने कुछ टाइम पहले एक और पॉडकास्ट रिलीज किया था जिसके अंदर मैंने पब्लिक पॉलिसी के ऊपर पूरा इन डेप्थ डिस्कस करके रखा हुआ है कि पब्लिक पॉलिसी जैसे कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्या क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. तो वो वाला पॉडकास्ट भी आप जरूर देखना. तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऑक्टाजम ऐसे और वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस में हेल्प कर सके. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजम. तो आज हमारे साथ है मिस मेघा दास. यार मेघा दास टीस मुंबई की है ना, तो आपने को बहुत कुछ इनपुट मिलने वाला है. तो मेघा अपना इंट्रो एक बार ऑडियंस को दे दें. Okay, first of all, thank you Octajam for this opportunity. So currently I am doing masters from TES Mumbai in regulatory policy and governance. It is one of its kind in itself. This course is really a different course in its kind when I compare the other policy courses in this country. ठीक है, तो मतलब एक बार, क्योंकि इसका एजुकेशन बैकग्राउंड ना बहुत ही डाइवर्स है भाई, तुम सुनने से पागल हो जाओगे. तो यार एक बार अपना ऑडियंस को अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दे यार. तूने मतलब क्लास 10 के बाद 12 में क्या लिया, इसके बाद जो जो लिया तो एक बार बता दे यार. Okay, so beginning with my schooling. So first of all, starting from my UKG, LKG to my plus 12, plus 2, I did in a Saint Capitania school from Silchar, Assam. And after my class 10th, I pursued science stream with PCMB, physics, chemistry, maths, and biology. Uh, Thinking of pursuing engineering or medical in future, but after that I had a transition in my path and I chose to take BA honors in political science from Cotton University, Assam, Guwahati. And after that again I chose masters in regulatory policy and governance from TES Mumbai. So this is my diverse education background, which does यार not match with what I've taken in plus 2. तो इसका जैसे इसने जैसे बोला ना कि यार 11-12 में इसने साइंस लिया, साइंस विथ मैथ्स, ये बोलना ज़रूरी है भाई, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि बाद में आर्ट्स ले लिया तो पहले भाई मैथ्स उस पढ़ के गया. लेकिन इसको पूछेगा ना, इसको कुछ CBSE से अवार्ड भी मिला भाई इंग्लिश में. 10 एंड 12 में दोनों में मिला यार. मतलब 10 में क्या सीन था रहता है. No, actually in 10th that was for 10 CGPA which many of us got, and for 12th in English actually I scored the highest that year from my batch. But what happens is CBSE awards for the highest scorers in the country. So during that year, during my batch in 2019, I got awarded for being among the 0.1% achievers in English in that year. So this तो was a small achievement on my end in class 12 from CBSE. तो इसको मतलब इस अवार्ड में मतलब क्या बेनिफिट्स रहता है, वो सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और भी बेनिफिट रहता है या क्या सीन है. Apart from the certificate, the benefit could be like the recognition from you. नहीं, मेरे को किसी ने बोला यार मतलब कुछ स्कॉलरशिप टाइप का भी कुछ ऐसे फैसिलिटी होता है या ऐसा कुछ सीन है क्या. No, not really. Nothing like that. मैंने इसको इसलिए लाया, इसका जो मतलब अपने पास बहुत ज़्यादा इनपुट क्या मिलता है भाई. जब भी अपन CV रिव्यू करते हैं ना,
तो भाई उसमें बहुत लिटरेचर, मतलब बहुत इंग्लिश का बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म पे अपने को बहुत उसमें वो करना पड़ता है ना, पॉलिश करना पड़ता है। तो इससे अपने को बहुत इनपुट मिलता है कि भाई कोई भी सीवी है, क्योंकि भाई तुम टैग सीवी अगर तुम उठाओगे तो टैग सीवी में तुम क्या करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत 10 चीज़ कर रहे हो, लेकिन उसको एक लाइन पे लिखना होता है। तो वो चीज़ बहुत सारे अलग अलग टेक्निक से अपन धीरे धीरे बात करेंगे राइट इसमें। लेकिन इसके पहले थोड़ा टीस मुंबई में जो तुम्हारा जो प्रोसेस था उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं ना, मतलब क्या पूरा जर्नी था, क्या मतलब इंटरव्यू प्रोसेस था, या मतलब क्या ओवरऑल मतलब प्रोसेस था, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा। Okay, so I'll tell you my journey in test so far. So what हम्म। happened is, as I was pursuing my undergrad right from Guwahati, हम्म। like from Cotton University. So during that time, during my those 3 years of graduation, I came to know about Tata Institute of Social Sciences, which we know as TIS. So we are well aware that we have TIS Guwahati there, over in Guwahati. So I explored more about TISS. Then I got to know about the 4 campuses that TISS has, like TISS Mumbai, which is the most famous one. TISS Mumbai, हम्म। TISS Tuljapur, TISS Hyderabad, and then TISS Guwahati. So then I explored the courses over there. One of my cousins also suggested me that this is a very good institute since he has colleagues from there. So once at least see, do research about the courses over there. So when I went on to check the courses on their website, this really fascinated me or intrigued me. The courses are really different, not like the हम्म। usual courses. And I was sure that I do not want to pursue political science in my master's or go for civil services immediately after my graduation. So, like, हम्म। usually the people from those backgrounds do. Not generalizing, but usually this is the case. So, after exploring the opportunities or courses on their website about how diverse the courses, how diversity of हम्म। courses they provide, so I went on to decide that I want to pursue policy courses in future. Since I had a policy paper in my undergrad under political science, there was a paper called public policy and public administration. So this interested me to search more about the courses, what are the further opportunities there. And as we all know, like the policy field is an emerging field in our country and for that matter in the world. हम्म। So after that, the usual process was to prepare for testnet. Usually testnet was like this was a common exam for every course and test. So we need to clear testnet, and after हम्म। that there would be an ठीक है। interview round, and then there would be cumulative score. But then that year in 2020, so the exam was basically to be held in 2023 and or 2024 हम्म। beginning. But what happened in 2023 by November, I guess we got the news that this man got scrapped completely. So I was shattered because I was halfway through my preparation. The exam was supposed to be हम्म। held on 2024 February or January. I don't exactly remember the timeline, but this was supposed to happen during that time. But हम्म। then I got shattered as this man got scrapped. What next? हम्म। So, but now the new procedure was that they will select students for my course. The click test has other courses as well, like HRM, MA in HRM and हम्म। LR, NDCL, etc. So the selection for that will be will be done from CAT. But TISS released the statement that they will be taking for other courses through CUVT PG now, which was knocking at the door, which was in March, and I had no idea what to do, which राइट। paper, because CUVT PG has a lot of papers, which paper to राइट। prepare for. So, but TISS made it easy that they released a notification which stated which paper to prepare for which हम्म। subject there, which course there. So हम्म। accordingly, I went on to prepare for public policy under the School of Habitat Studies. There were 4 courses: urban policy and governance, हम्म। ECCSS, which is environment, climate change, and sustainability हम्म। studies. Then there's water policy and governance, and then there's my course, which is regulatory policy and governance. But for my for my batch, the urban policy and governance course went on for restructuring, so that course was not available to us. So I was left with 3 courses, and accordingly, I decided to prepare for the paper CUET PG paper COQP11. So हम्म। after that, after clearing that exam, then there was a selection process, which was through interview and हम्म। through interview and yeah, through interview. So this was majorly how I got into TISS. तो मैं सबको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इसने तो पूरा कहानी बताया, लेकिन इसके पीछे का मैं थोड़ा बहुत कहानी इसको याद दिलाता हूँ। भाई इसका जब
टीस का ये जो इसने बोला कि भाई ये हो गया, न्यूज़ आ रहा है, ये आ रहा है, इसका जब टीस का एग्ज़ाम हो रहा था ना, पहले तो ये बोल रहा है कि मेरे को टीस मिलेगा क्या, टीस मिलेगा तो रोना धोना इसका चलता रहता है। तो मैंने बोला यार टीस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात का बात है, अपन पहले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे, और जो भी एग्ज़ाम होगा अगर इंडिया लेवल पे सबके लिए चेंजेस होगा तो उसमें अपने को टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी चेंजेस होगा सबके लिए सेम बराबर रहेगा, राइट। तो ये बोल के भाई किसी भी तरह इसको मतलब एग्ज़ाम तक भेजा है ना। तो इसने एग्ज़ाम आके बोला कि भाई इतना मार्क्स मिल रहा है। तो जिस एग्ज़ाम के पहले तक अपन पूरा पुश करते हैं, किसी को भी अगर देखेगा ना, मतलब जेईई के एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक पूरा पुश करेंगे। एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हो रहा, इसने मैसेज, मैंने बोला इसको भाई अभी मैसेज फालतू को मैसेज मत कर भाई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के बाद क्या रोना धोना चालू हो जाएगा कि भाई मेरे को गुवाहाटी मिलेगा या मुंबई मिलेगा, ये बात चल रहा है भाई। मैं बोल रहा कब, कल तक बोला कि टीस नहीं मिल रहा है, आज टीस मिल जा रहा है, अभी ये बात चल रहा है कि गुवाहाटी मिल रहा है या तुम्हें मुंबई मिल रहा है भाई। तो इसका हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो अल्टीमेट भाई इसके बाद इंटरव्यू जिसने ऐसा वाला बोला प्रोसेस हुआ, तो फाइनली इसका मतलब एंड ऑफ द डे में अपना टीस मुंबई में हो गया। लेकिन ये जो इसने बोला ना कि यार वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे तुम्हें वो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि यार कोई भी न्यूज़ आ सकता है, राइट, कोई भी चैलेंजेस आ सकता है, तो तुम्हें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए यार, चाहे कैसे भी हो। तुम्हें जो भी तुमने तैयारी किया वो तैयारी जो कर रहे हो ना वो मतलब मेंटेन करके रखो, क्योंकि एंड ऑफ द डे में क्या हो जाएगा ना, वही सेम एग्ज़ाम हो जाएगा कैसे भी करके, क्योंकि पूरा इंडिया में मतलब सबके लिए भाई चेंजेस होगा। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सब्जेक्ट का सिलेबस बदल जा रहा, हो सकता है तुम्हारा टाइमिंग चेंज हो जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा, या मतलब एमसीक्यू बेस में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, है ना, एग्ज़ाम का नाम बदल जाएगा, लेकिन सिलेबस सेम ही रहता है हमेशा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, चाहे वो सीयूटी का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, राइट। इसने तो नीट का, जेई का, सबका थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम टेस्ट लेकर रखा हुआ है, तो इससे अपने को बहुत कुछ इनपुट मिलने वाला है ना। तो यार मतलब एक चीज़ बता, मतलब ये जो सीयूटी पीजी दिया तूने, राइट, या तो सीयूटी पीजी एंड जो टीस का जो एग्ज़ाम है वो मतलब दो अलग अलग एग्ज़ाम हुआ था, नहीं तो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू मतलब एंट्री हुआ था, क्या सीन था? नो नो, टेस्ट नेट जो था कंप्लीटली, जो टेस्ट का पहला एग्जाम था हम्म। जिसके थ्रू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन टेस्ट, तो वो एग्जाम कंप्लीटली स्क्रैप हो गया था फ्रॉम माय ईयर लाइक 2024 से। वो राइट। एग्जाम अभी होता ही नहीं है। सो एग्जाम अभी ठीक। शिफ्ट हो गया है टू सीयूईटी पीजी। सो दो अलग अलग है एंड टेस्ट नेट अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फॉर एग्जांपल अपन को जैसे मालूम है सीयूटी पीजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो तूने मतलब सब्जेक्ट जब चूज़ किया था तो सिर्फ टीस को दिमाग में रख के सब्जेक्ट चूज़ किया था, या मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी दिमाग में रखा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिकली मतलब सोच के रखते हैं यार मेरे को यही लिमिटेड कॉलेज चाहिए, यही लिमिटेड मेरे को सीट्स चाहिए, यही पर्टिकुलर ब्रांचेस चाहिए, तो वो बहुत कम सब्जेक्ट चूज़ कर लेते। तो ये थोड़ा इसमें क्लियरिटी दे, तो क्या अप्रोच होना चाहिए, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, और तेरा अप्रोच क्या था, राइट? Okay, so the first thing is कि I didn't do the mistake which I did in my plus two कि I was not sure हम्म। कि मुझे engineering करना है कि medical करना है कि मुझे कुछ और करना है। So I was in a very confused state. But this time I didn't do this mistake. So I was clear हम्म। on my head कि मुझे test चाहिए. So I will completely dedicate myself towards the papers which is हम्म। necessary for getting into tests, which is COQ, P11 and P12 also for some other subject courses in tests. But apart from that, just to be in a safe side or something, you can say that ki I just enrolled or like I gave the exam for political science as well, for masters in political science. There was a paper. There's a paper in CUET PG for हम्म। political science as well. So I appeared for that just for the sake of appearing. But to be honest, I did not prepare for that. Some questions overlapped with my graduation syllabus, हम्म। so I could answer those questions there, but no extra efforts from my end to prepare for that paper. I completely dedicated those starting from November to February my time for preparing for CUQP 11, which हम्म। is required for entry in test. सही बोला तूने। तो अभी जैसे कि मतलब तेरा अभी इंटर्नशिप भी चल रहा है, राइट। तो तेरा Yeah. इंटर्नशिप ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस था, मतलब कैसे मतलब अप्रोच किया तूने, या? Okay, this will take a bit of time to explain because this is a bit complicated. So, which हम्म। it will sound complicated actually. So the नहीं, internship इसको is अपन सिंपल करते हैं। फॉर एग्जांपल तेरा पहले तो ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस था? it was on campus.
ऑन कैंपस राइट। तो ऑन कैंपस आया तो मतलब अभी मतलब इन जनरल क्या होता है ना कि यार तुम्हें कोई डेडलाइन रहता है, उस डेडलाइन के अंदर तुम्हें अपना सीवी डालना होता है राइट। इसके या बाद तुम्हारा सीवी रिव्यू होगा, तुम्हारा कोई देखेगा यार सब्जेक्ट्स में जो जो क्राइटेरिया कंपनीज का, उसके हिसाब से तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है। लेकिन तो टीस मुंबई में कैसा शेड्यूल रहता है, वो कैसा प्रोसेस रहता है? ओके, सो दिस में क्या है, सो देयर इज अ सेंट्रल प्लेसमेंट कमिटी एंड देयर इज अ हम्म। प्लेसमेंट कमिटी इन एवरी स्कूल। सो एवरी स्कूल, लाइक मेरा है स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज, जिसके अंदर जैसा कि हम्म। मैंने पहले बोला है फिलहाल 3 कोर्सेज है, जैसे ओके। रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस, वाटर हम्म। पॉलिसी एंड ईसीसीएसएस। सो इनका अपना अपना प्लेसमेंट कमिटी एक है। So ठीक every है। school has a placement committee of its own, consisting of the members from each course. ठीक है, so so the internship I received was the opportunity was shared by the internship representatives of my batch. So yeah, हम्म। I secured the internship through that, yeah, and deadlines were definitely there and a lot of तो opportunities. जैसे कि फॉर एग्जांपल तूने बोला कि अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग इंटर्न अलग अलग प्लेसमेंट सेल्स है राइट। Yeah, yeah. तो मतलब जितने भी मतलब फॉर एग्जांपल मान लो जितने भी स्कूल्स है सब लोगों का सिर्फ एक और कॉमन भी प्लेसमेंट सेल है और दो सेल है, मतलब क्या सीन है, या हाँ, एक मतलब अपने कॉमन, कॉलेज? हाँ हम्म। एक कॉमन लाइक प्लेसमेंट जो है, लाइक सेंट्रल प्लेसमेंट कमिटी एक है, सेंट्रल ठीक प्लेसमेंट है। सेल है, बट पीपल जनरली डोंट ऑप्ट फॉर दैट। राइट। क्योंकि वो मैं क्लियरिटी दे देता हूँ, उसमें क्या होता है ना कि यार लोकेशन बेस है, फॉर एग्जांपल एक गुवाहाटी में एक मुंबई में, तो वो जो कैंपस के अंदर होता है, जो कैंपस वाला जो प्लेसमेंट सेल होता है वो ज़्यादा प्रीफरेबल होता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलता है यार, क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कौन से कंपनी आ रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है राइट। तो यार मतलब सीवी के में मतलब क्या क्या मतलब तूने मतलब, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ सब लोगों को कि यार जब तुम्हारे कॉलेज तुम जैसे एंटर लेते हो राइट, उसी टाइम तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही शायद तुम्हें सीवी जमा कर देना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए, है ना? तो क्या क्या तैयारी किया मतलब स्पेसिफिकली तूने सीवी के लिए? सीवी के लिए स्पेसिफिकली मैंने ऐसा जैसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया, वही अपस्किलिंग करना जो होता है, लाइक जो सिंस हम्म। मेरा अंडर ग्रेजुएशन एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था, लाइक आई हैड नो आइडिया राइट। अबाउट हाउ टू अपग्रेड और माय सीवी, और लाइक सीवी मैटर करता है। एक बार तेरा सीवी अपडेट भी हुआ था, अपन ने कुछ रिव्यू भी करवा रहे थे, तो या वो किस रीजन, वो क्या था, स्टोरी क्या था वो? Oh yeah, that time I was applying for an Abhijit Sen rural internship, I guess, which I went through the first round, but I could not हम्म। get through the second round of this. Yeah, वो 2 सही साल है। पहले शायद, yeah. तो मैं सब लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ यार, कॉलेज में जाने के पहले अगर आप देखो बीटेक वाले जो अंडर ग्रेजुएट वाले जो सीन है ना, उनको 4 साल मिलता है भाई, पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है सीवी बिल्ड करने के लिए। उनको स्कूल के टाइम पे तैयारी करने का इतना वो नहीं रहता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है यार कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तुम तैयारी कर लो, थर्ड ईयर में तुम्हारा इंटर्नशिप रहता है। लेकिन जो मास्टर्स वाले हैं ना, तुमने अंडर ग्रेजुएट कर लिया, तुम्हारे पास सीवी नहीं है, तो ये गड़बड़ वाली बात है भाई। तुम्हारे पास मिनिमम सीवी होनी चाहिए। और मैं हमेशा सीवी का एक जैसे कि इसके साथ बहुत बार बैठ के हमने काफ़ी मतलब टाइम लगा के वो सीवी भी रिव्यू किया, क्योंकि सीवी पूरा ब्लैंक है। क्या है भाई, जैसे इसने जैसे बोला मेरा 10-12 ग्रेजुएशन में भाई हमेशा टॉपर लोगों का क्या होता है ना, टॉप मार्क्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना कि 3 लाइन पे तुम्हारा 10-12 ग्रेजुएशन का मार्क खत्म हो गया, अभी नीचे तुम क्या लिखोगे राइट। तो तुम्हारे पास एक पहले तो मास्टर सीवी होनी चाहिए, है ना? मास्टर सीवी में क्या होनी चाहिए, तुमने जितने भी काम किए बचपन से लेकर आज तक, पौधा भी लगाया तो सब कुछ लिख दो भाई। तो मास्टर सीवी में कम से कम 30 पॉइंट होनी चाहिए ऐसे। आप वो सारे पॉइंट्स के वैलिडेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने स्कूल का कोई एक्टिविटी किया तो उसका कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्लास टीचर से कोई मेल लिखवा दो, कोई मेल में तुम लिख दो, तो उसमें रिवर्ट करवा दो कि भाई हाँ ये सही बोल रहा है। अगर कॉलेज में तुमने कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, हो सकता है उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो मेल लिख सकते हो, तो जो उसका जो हेड था वो रिवर्ट कर देता। तो ऐसे करके तुम प्रिपेयर कर सकते हो। कम से कम तुम्हारे पास 30 पॉइंट होनी चाहिए राइट। ये तुम्हारे पहला लेवल कर दिया। अब तुम फिल्टर करो कि यार मेरे को प्रोजेक्ट्स में ये 3-4 चीज़ डाल सकते हैं, कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये 3-4 चीज़ डाल सकते हैं, कि स्किल में मैं ये 3-4 चीज़ डाल सकता हूँ। तो ऐसा करके तुम्हारे पास क्या हो गया, एक तो एकेडमी वाला हो गया क्योंकि तुमने कोई वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, है ना? तो अगर तुमने एक आध इंटर्नशिप किया हुआ है वो तुम डाल सकते हो राइट। तो पहले हो गया तुम्हारा एकेडमी वाला सेक्शन। इसके बाद तुमने जो वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप वाला जो अगर काम किया, अगर बहुत सारे लोग ऐसे जो अंडर ग्रेजुएट के बाद थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है, तो वैलिड अगर वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें तुम्हारे पास बाई सैलरी
बराबर है, तो वो तुम यूज़ कर सकते हो, राइट। तो वो वाला पार्ट हो गया। इसके बाद सेकेंडली तुम्हारा हो गया प्रोजेक्ट्स हो गया। इसके बाद हो गया यार तुमने कोई पीओआर, मतलब तुमने ऐसा कोई पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कॉलेज के टाइम पे तुमने कुछ निभाएगा। जैसे कि इसने बोला यार प्लेसमेंट सेल होता है, या फिर कोई भी क्लब होता है, या कोई भी तुमने यार म्यूज़िकल क्लब हो गया, या कोई टेक्निकल क्लब हो गया, या कोई मैनेजमेंट क्लब हो गया, है ना, कोई भी फाइनेंस का क्लब हो गया, या कोई भी इसने इसका जैसे कि पब्लिक पॉलिसी है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लास हो गया, है ना, तो कोई भी ड्रामा क्लब हो गया, कोई भी क्लब में तुमने 1 साल 2 साल तक एक पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमने कुछ लिया है, तो उसका भी तुम पीओआर डाल सकते हो, है ना। बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता है। होने से बेटर है, क्योंकि यार मैनेजमेंट जॉब है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन ये सब टीम मैनेजमेंट प्रूव हो जाता है उसके थ्रू। तो ये अगर मैंने तुम अगर नॉन टेक वाले जॉब में जा रहे हो तो एक पीओआर ले लो। अगर नहीं है पीओआर कॉलेज के थ्रू, तुम्हें इंटरव्यू बहुत प्रोसेस होता है, अगर नहीं हो पा रहा है तो यार तुम जैसे कि इसका तो इंटर्नशिप लग गया, इसका तो अच्छा ठीक है। अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, कोई एनजीओ का कुछ काम कर सकते हो जो सोशल वर्क है, राइट। वो सब करके तुम वो पीओआर डाल सकते हो। कैसे भी करके तुम्हें ये सारा चीज़ बकेट भरना होता है, क्योंकि वो क्या करेगा ना जो वो अपने टूल में बैठ के बस डालेगा कि भाई किसका किसका पीओआर है थोड़ा देख लो, तो ऐसा करके सीन होता है। तो तुम्हें बहुत ट्रिक करना पड़ता है उसमें। इसके बाद तुम की स्किल, तुम्हारे की स्किल में तुम एक चीज़ मेगा क्या मैं पॉइंट कर देता हूँ तो इसकी स्किल में अभी तूने जैसे कि अपने कोर ब्रांचेस में, अपने कोर जो तेरा मास्टर्स डिग्री में तूने कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, अभी मान ले तूने 10 सब्जेक्ट पढ़ा, है ना, तो 10 सब्जेक्ट में हो सकता है तेरा 1-2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क है, राइट, पूरा फुल मार्क आ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और 2-3 सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें तेरा खराब मार्क आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंट बिगड़ रहा है। तो तेरा जो जो सबसे ज़्यादा अच्छा मार्क आ रहा है ना, उस सब्जेक्ट को तू अपने की स्किल में डाल दे और बोल भाई मेरा ये सब्जेक्ट में मेरा ये मेरा की स्किल है और ये सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा है। तो ऐसा करके तू एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है, तो अपना जो एकेडमिक का सब्जेक्ट है वो भी डाल सकता है। उसमें तुझे कोई प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तेरा मार्कशीट की वैलिडिटी है। क्योंकि सीबी में हर एक पॉइंट का क्या करना पड़ता है ना, तुम्हें रिव्यू करवाना पड़ता है कि भाई वो खोल के बिठवाएगा, जो प्लेसमेंट वाले होते हैं वो बोलेगा भाई इसका प्रूफ दिखा, इसका प्रूफ दिखा। तो यार अभी तक अपन ने क्या समझा कि यार कोर्स में क्या होता है ना कि यार जो भी की कोर्स है तो तुम उसको उधर में अपने सीवी में डाल दो, तो उसका रिव्यू करवाने के लिए तुम्हें क्या कर सकते हो भाई, जो मार्कशीट है उसको दिखा देना कि भाई ये मार्कशीट है, मेरे को इतना इतना मैं ये कोर्स लिया और इसमें मैं पास हूँ, बस यही वैलिडेशन है और कोई सीन नहीं है। तो यार मतलब तुमने तुम्हारे सीवी में ऐसे क्या क्या स्पाइक्स थे, तुमने कुछ ऐसे एनजीओ में कुछ काम किया या क्या सीन था? आपको तो पता ही है एक्चुअली। तो हम्म। अंडर ग्रेजुएशन में क्या हुआ, टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई वाज लाइक कि क्या कर रही हूँ, बस पढ़ रही हूँ एंड नथिंग एल्स, लाइक कुछ नहीं कर रही हूँ। सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ फोमो, यू कैन से, फियर ऑफ भाई मिसिंग देख आउट लो हो रहा ऐसे था बच्चे मुझे। टॉप मार जाते हैं और बाकी बच्चों को परेशान कर देते हैं हाँ, क्लास ऐसा कुछ नहीं है। सो क्या हुआ फिर, तो उसके बाद मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक सोसाइटी ज्वाइन की थी, बिजनेस एंड में। फाइनेंस सोसाइटी, कॉटन यूनिवर्सिटी। बाद में इन माय फाइनल ईयर आई वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर आल्सो वहाँ पे। And additionally, apart from my academic career, yeah, being engaged with the societies and clubs there, yeah, I was also there in my last year in the electoral literacy club also, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने इनिशिएट किया था। तो राइट। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई वाज एंगेज्ड विद एन एनजीओ, गुवाहाटी हम्म। बेस्ड एनजीओ ही, एक एनजीओ के साथ में थी फॉर अराउंड 1.5 years, फ्रॉम 2023 टू 2024 जून, या 2023 मार्च टू 2024 जून में, अराउंड 1.2 टू 1.5 इयर्स हम्म। के लिए मैं उस एनजीओ के साथ एक्टिवली जुड़ी थी। तो मतलब तेरे को कोई जेन्युइनली कोई फ़ायदा हुआ कि अपने सीवी में मतलब कुछ ना कुछ पुट इन करने का कुछ तो मिल गया, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। तुम्हें अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिला तो तुम कोई भी सोशल वर्क में तुम इन्वॉल्व हो सकते हो, तो वो भी वैलिड है यार, लेकिन हाँ, लाइक दिस इज अ हाँ। प्लस पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एन एनजीओ, बट मैंने इस हम्म। मोटिव से वो एनजीओ ज्वाइन नहीं किया था कि आई वांट टू अपग्रेड माय सीवी और राइट। लाइक मेक माय सीवी स्टैंड मोस्टली आउट विद मोस्टली जितने सोशल भी वर्क। लोग, राइट, हाँ, जितने भी लोग अपन कोई भी काम करने जाते हैं, अपन दिमाग में ये नहीं रहता कि यार सीवी में बाद में डालने को मिलेगा, लेकिन पहले तो अपन अपने को जो इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए, है ना। तो इंटरेस्ट वाले चीज़ अपन कभी नहीं देखते कि यार भाई ये मेरे को कहीं पे दिखाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई उसमें अपने को कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई रिकॉग्निशन मिलेगा, वो अपने को कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ ठीक है अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो फाइनल गोल्स है, राइट, उसमें अगर वो अलाइन हो पा रहा है, वो अगर तुम्हें ओवरऑल आउटकम दे पा रहा है,
किसी ना किसी एंगल पे वो हो जाता है, राइट। तुम अपने राइट। सीवी में जो भी काम किया उसको तुम कहीं ना कहीं एंगल दे सकते हो, तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको बोला ना कि यार इसमें थोड़ा ट्रिक करना पड़ता है सीवी में। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान ले तुमने कोई भी प्रोजेक्ट किया, ठीक है, अभी 3 अलग अलग डिफरेंट, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ गया, एक सर्विस बेस्ड कंपनी आ गया, है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, दोनों अलग अलग सीवी तुमने तैयार किया, अब तुम्हें जो तुमने काम किया है वो उसका जॉब प्रोफाइल देखना पड़ेगा कि यार उसके जॉब प्रोफाइल में उसने क्या कीवर्ड यूज़ किया, उसने क्या मांगा। तो तुम अपने जो प्रोजेक्ट वर्क्स के, है ना, फॉर एग्जांपल मान लो किसी का डेटा एनालिस्ट वाला काम आया, ठीक है, अब तूने क्या किया, तू बोल रहा है यार मैंने कुछ सर्वे किया, ये क्या वो क्या, वो तो तुमने ऐसे बोलने में बोल दिया कि भाई मैंने नहीं ऐसे ऐसे। लेकिन वो डेटा एनालिस्ट वाला क्या बोल रहा है कि यार कुछ डेटा एनालिस्ट वाला कुछ काम दिखा दो, कोई डेटा तुमने एनालाइज कभी किया है क्या। तो तुम उसमें बोल सकते हो भाई मैं किसी सोशल वर्क में गया भाई, इसमें मैंने इतने सारे लोगों का भाई मैंने ऐसे ऐसे डेटा को एनालाइज किया और ये सारे डेटा को रिव्यू करके मैंने ये पॉजिटिव आउटकम लेके आया। नेक्स्ट जो भी मेरा मतलब काम था उसके अगेंस्ट में मेरे ये आउटकम्स था, तो ये तुम स्पेसिफिक कर सकते हो। तो वो कंपनी टू कंपनी तुम्हें समझना पड़ेगा यार क्या डिमांड कर रहा है ना। सीवी में तुम्हें अलग अलग सीवी तुम्हारा वर्क करना पड़ेगा यार। अगर तुम्हारे बहुत सारे ऐसे हैं ना, जैसे कि ये टीस मुंबई में, राइट, तो ऐसे बहुत सारे टायर 3 टायर 2 वाले जो कॉलेजेस हैं, है ना, उन सारे लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ यार, अगर तुम्हारे कैंपस में कंपनीज कम आ रहे हैं या तुम्हें अगर ऑफ कैंपस जाना पड़ रहा है तो तुम्हें मल्टीपल सीवी तैयार करना पड़ेगा, राइट। अलग अलग तुम्हें ओपन रहना पड़ेगा माइंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बोला यार, पहले तो अपना इंटरेस्ट देख लो, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चले जाओ, तो उसमें तुम काम कंप्लीट कर सकते हो ना, तो तुम्हें सीवी में डालने को मिल जाएगा। पॉइंट ये है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम आधे में भाग के आ जाओगे, तो वो काम तुम इनपुट नहीं डाल पाओगे, राइट। तो बहुत ही सही बोला तूने, और ये बहुत ही सही है। और इसका ये जैसे बोलता है ना कि पढ़ाई में लगा रहता है, लेकिन ये बहुत सारे एक्टिविटी में लगा रहता है। जैसे कि तुम्हें मालूम भी नहीं होगा, इसने जो इंटर्नशिप के नाम बोला तो ये ढूंढ ढूंढ के लाता है कि कहाँ पे इंटर्नशिप मिल रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन करते रहता है कि भाई मेरे को इंटर्नशिप कैसे मिलेगा, मेरे को प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, मेरे को कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा। तो ये सारे तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए भाई। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही इंटर्नशिप नहीं लगता है भाई। 100 कंपनी में तुम अप्लाई करोगे तो जाके 10 कंपनी वाले तुम्हें कुछ मेल पे रिप्लाई करेगा और बाकी 90 तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद 10 में से 1-2 में तुमने प्रोसेस करवाया, इसके बाद किसी एक कंपनी में तुम्हारा अल्टीमेट जाके होगा। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस रहता है। ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही सही बोला यार। लेकिन जो एक नॉन टेक वाले जॉब में, राइट, नॉन टेक जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कम्युनिकेशन, राइट। तो जब मैं कम्युनिकेशन का बात बोलता हूँ यार, मतलब क्या समझ में आता है एग्जैक्टली तुझे। तो एक बार मतलब कम्युनिकेशन जब भी दिमाग में आता है ना, लोगों को ये समझ में आता है यार मेरे को कि भाई जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है वैसे पढ़ देना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए भाई। तो मतलब कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली ईजी भाषा में क्या मतलब है उसका। ओके, अगर मेरे एंड से देखा जाए फ्रॉम माय हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली कम्युनिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज यू यूज। इट इज जस्ट हम्म। कि आप अपने आप को कन्वे कर पा रहे हो दूसरों के सामने, वही द सिंपल वे में वही कम्युनिकेशन है कि आप अपने आप को हम्म। एक्सप्रेस कर पा रहे हो। इजीली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट्स कन्वे कर पा रहे हो दूसरों के सामने। सो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। जैसे भी हो कॉर्पोरेट में तुम्हें इंग्लिश चाहिए, राइट, ठीक है। कि यार तुमने कॉर्पोरेट में एंट्री किया, तुम्हें ये बेसिक फंडा है कि तुम्हें इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए कि भाई सामने वाले को तुम जो अपना बात रख रहे हो भाई उसको समझ में आ जाए, है ना। वो इंडिया के कोई भी कोने से हो सकता है ना, वो तुम्हारे फॉरेन क्लाइंट हो सकते हैं। तो इतना बेसिक आना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कम्युनिकेशन में तुम्हें इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है, ठीक है। आप उसको किस लेवल पे तू लेके जाता है कि यार किसी के पास मतलब मान ले जो मैंने अभी बोला कि भाई जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा तुम्हारे पास लैंग्वेज नहीं है, तो तुम्हें कैसे मैनेज करना चाहिए या इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा अपने को पॉइंट ऑफ व्यू दे दे यार। Okay, so neither do I have that Times of India level of English. Actually कुछ भी नहीं है, मेरा भी बस बेसिक लेवल ही है। हम्म। So what we can do is कि हमें उस चीज को लेके बैठ जाना है कि हमें नहीं आता। We should राइट। hustle to learn anything, be it be English, be it be any subject. And not necessarily हम्म। मैं सिर्फ लैंग्वेज का बात कर रही हूँ, anything it can be. We should not sit कि मुझे ये नहीं आता है. Until and हम्म। unless we have the will to learn something, we will not.
सो वो विल होना चाहिए कि हमें ये सीखना है टू सर्वाइव देयर. सो इट इज नॉट कि इंग्लिश 100% नेसेसरी है टू कम्युनिकेट ओवर देयर. ऐसा कुछ भी नहीं. इनफैक्ट माई सुपरवाइजर्स कम्युनिकेट इन हिंदी विथ मी. बट फॉर लाइक डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस, लाइक आपने बोला फॉरेन क्लाइंट के साथ कभी कम्युनिकेट करना है, कभी किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है जिनको हिंदी या आपका लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, सो दैट टाइम इंग्लिश इज द सेफेस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट. So that is why the first thing is that we should have the will to learn, and second thing is that we should surround ourselves with people who are willing to teach us and not make राइट. fun of us कि हमें ये नहीं आता है. So we should inculcate that habit कि हमें सीखना है, कि we should hustle every day, कि we learn. वो learning का attitude आना चाहिए हमें. ऐसा like इस एज पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एज को हमें बैरियर बना लेना चाहिए कि इस एज पे आके सीखना. Like my father says, knowledge has no end. So सीखने की, और नॉलेज हैज नो एंड नीदर इट हैज एनी एज. सो सीखने की ना ही कोई उम्र है और सीखने की ना ही कोई अंत है. सो वी शुड कीप हसलिंग ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम एवरीवन अराउंड अस, बी इट बी द पर्सन इज एल्डर टू अस, द पर्सन इज यंगर टू अस, और ऑफ आवर एज. तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. एंड कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है कि लोग people are our enemies over there. Of course, like वो तो होगा ही कि there's competition everywhere. But जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, I mean चाहे किसी भी भाषा में हो, हम एक दूसरे का लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं वहाँ पे. So we should continuously keep on learning things and inculcate that habit in us कि नहीं, हमें सीखना है. इसने एक चीज़ बोला कि यार कॉर्पोरेट में जाने के बाद सामने वाला अगर हिंदी में बात कर रहा है या कोई भी दूसरा, फॉर एग्जांपल वो मराठी में बात कर रहा है या कोई भी दूसरे भाषा में बात कर रहा है, वो अपन एडप्ट कर लेते हैं. लेकिन जो तुम्हारे इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, वो स्ट्रिक्टली भाई इंग्लिश में होता है, राइट. तो तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए. अभी फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर टेक जॉब चाहिए या मैनेजमेंट जॉब चाहिए, उसमें मैं तुम्हें थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, है ना. तो तुम्हें पहले तो अपना सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे को अगर मैंने 10 प्रोजेक्ट किया तो मुझे उस प्रोजेक्ट का ऊपर से नीचे तक सब मालूम है, राइट. अब मेरे पास इंग्लिश का भाई 100 वर्ड नहीं है, मतलब 1000 वर्ड नहीं है. 100 वर्ड तो सबके पास होता है, राइट. मान ले तुम्हारे पास 1000 वर्ड नहीं है, 500 वर्ड नहीं है ना. तो तुम 100 वर्ड में तुम्हें खेलना है. तो तुम्हें क्या होगा ना, अभी वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, वो तुम्हारे CV से पूछेगा, राइट, है ना. तुम्हें एंट्री लेना है. तो एंट्री में मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ. मैं क्या ट्रिक यूज़ करता हूँ यार, तुम्हें अपना काम जो है ना वो तुम्हें पूरा प्रॉपर आना चाहिए. तो अपने काम में तुम अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में तुमने जो टेक्निकल टर्म यूज़ किया या जो भी डेटा तुमने यूज़ किया, जो भी तुमने काम यूज़ किया, वो काम तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, राइट. वो तुम यार, इंटरव्यू क्या होता है ना, तुम्हारे CV में जो लिखा होता है वो इसके साथ भाई हमेशा इंटरव्यू प्रोसेस स्ट्रक्चर होते हैं. तो तुम जो भी टॉप 10 क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो तुम लिख लो. उसका आंसर तुम लिखने की कोशिश करो अगर तुम्हें ऑन फेस, क्योंकि भाई तुम्हें इंस्टेंटली बहुत कुछ समझ में नहीं आता है. मेरे साथ एक बार क्या होता ना, मैंने एक इंटरव्यू में बैठा था, उसने अभी जैसे कि वो क्या पूछता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ बता दो, वीकनेस बता दो. मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ना. अब तुमने क्या किया ना, 2 वीकनेस या 2 स्ट्रेंथ तुमने याद कर लिया, एकदम चिपका दिया है ना उसको. अब वो मुझे क्या पूछ रहा है, वो मुझे पूछ रहा है यार 5 वीकनेस बता दे. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 तो बता दिया क्योंकि 2 मेरा अपने को याद था. अब वो क्या बोल रहा है कि यार तुम एक काम करो, 2 बता दिया और वीकनेस नहीं है क्या, 5 आपने ने बोला. तो इंटरव्यू में ऐसे अटकना नहीं है, बोलना पड़ेगा ऐसे, तुम्हें कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा. क्योंकि वो चीज़ें वो स्ट्रेस में डालेगा तुम्हें, क्योंकि उसको आंसर नहीं चाहिए. वो कोशिश कर रहा है यार तुम अगर स्ट्रेस में जा रहे हो, है ना, तो वो वाले फेस से तुम कैसे डील करते हो, वो उसको देख रहा है. क्योंकि तुम्हारे क्लाइंट फेसिंग होगा कल जाके, राइट. तो वो तुम्हें इंग्लिश में इसलिए डालते कि यार वो अपना किसी का भी मदर टंग नहीं है, राइट. तो वो बंदा सामने वाला ऑटोमेटिक किस जोन पे जा रहा है, वो सामने वाला ऑटोमेटिक एक स्ट्रेस मोड पे जा रहा है. तो वो बोलेगा यार ये अगर मैनेज कर पा रहा है, कोई भी काम मैनेज कर लेगा, राइट. तो वो एक ट्रिक होता है. तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए. तो उसने क्या किया, मेरे को पूछा यार 5 मेरे को क्या बताओ, 5 मेरे को वीकनेस बता दो. तो मैंने 2 बता दिया. इसके बाद तीसरा मैंने बोला यार मेरे को ना ऐसे तुम अगर इंस्टेंटली मेरे को कुछ पूछोगे तो मेरे को सोच के बताना पड़ता है. इसके बाद तो अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा वीकनेस हो गया. इसके बाद मैं चुप उठ के बैठा रहा, मैं सोच रहा हूँ. तो वो बोला यार 3 होने के बाद तुम्हारा खत्म हो गया. मैंने बोला नहीं भाई, मेरा तीसरा जो वीकनेस है ये सोच के बताना पड़ेगा ना. तो मैं सोच रहा हूँ बैठ के. तो बोला यार ये वैलिड है भाई, तू सोच ले भाई. तो मैंने उसको जस्टिफाई करवा दिया कैसे, वो मतलब एक रिलैक्स मोड में इंटरव्यू चला. तो ऐसे ही चलता है भाई. तो इतना तुम्हें स्ट्रेस में डालने के बाद भी वो तुम्हें आना चाहिए कि भाई इंटरव्यू में तुम कैसे टिक करो. इस उन्हें बता दिया कि भाई ये चीज़ है कि भाई ये सबसे उसको फ़नी लगा
कि भाई मैंने उसको जब बोला कि यार मेरे को कोई भी इंटरव्यू कोई भी चीज़ मतलब अगर इंस्टेंटली बोलना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसे इंस्टेंटली नहीं हो पाता है, मैं आराम से सोच के मैं जवाब देता हूँ, राइट। तो इसलिए मैं अगला वाला जब उसने पूछा कि चौथा वाला क्या है, तो मैंने बोला यार मैं सोच रहा हूँ बैठ के तो उसने बोला ठीक है। तो ऐसा वाला मतलब तुम्हें आना चाहिए, वो अगर ट्रिक करा है तो तुम्हें इंस्टेंटली तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये सारे बहुत सारे, क्योंकि इंटरव्यू वाले तुम ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि यार तुमने जो पढ़ के बैठा, मैंने जैसे बोला सेट ऑफ क्वेश्चन है, तुम ऐसे एक्सपेक्ट मत करो यार 5 क्वेश्चन तुम्हारे एक्सपेक्टेड आ गए, लेकिन ऐसे 5 क्वेश्चन होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं, राइट। और इंटरव्यू जो राउंड होता है ना, ऐसे 3-3 घंटा 4-4 घंटा तक चलता रहता है भाई, अगर वो फ्लो में चला गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मेरा इंटरव्यू सुबह से लेके भाई 3-4 राउंड इंटरव्यूज़ होते हैं कॉरपोरेट्स में। तो रात को 11 बजे तक, अभी आईटीज़ में क्या होता था प्लेसमेंट के टाइम पे भाई सुबह से लेकर अपन बैठते थे रात तक बैठे रहते थे, तो कौन सा कंपनी आ रहा है क्या आ रहा है, और जिस कंपनी में अगर मान लो एक इंटरव्यू राउंड ख़त्म हुआ तो दूसरे राउंड पे चले गए, तो वैसे बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो। तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, एचआर राउंड होते हैं, कोडिंग राउंड हो गया, इसके बाद तुम्हारे वो तुम्हारे एक मान ले न्यूमेरिकल मैथ्स वाला राउंड हो गया है ना, तो अलग अलग टाइप्स के वो होते हैं, तो अलग अलग राउंड पे अलग अलग जजमेंट होते हैं। और कल भी मैं रिसेंटली बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट लेके आया भाई, जिसमें उन्होंने बोला कि वो इंटरव्यू में क्या होता है ना, ऐसे तुझे पता नहीं चल रहा होगा, इंटरव्यू में तुझे दिख रहा होगा कि सामने से कोई एक पूछ रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना कि भाई बगल में कोई बैठा रहता है जो हमेशा तुम्हारे नोट कर रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो ना, एग्जैक्ट डिट्टो नोट किया जाता है भाई तुमने हर एक स्टेप में क्या बोला। क्योंकि सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसको भी रिव्यू शीट भेजना पड़ता है, क्योंकि मैं कंपनी में था, अपन इंटरव्यू का प्रोसेस देखते रहते थे, लेते रहते थे, तो अपने को पता था कि भाई प्रोसेस क्या होता है, राइट। तो कल भी एक बंदा आके ये बोला था यार अपन अभी उस स्टेज में चले गए जहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, गूगल का वो बंदा था, तो बोल रहा है यार अपन इंटरव्यू लेते हैं लेकिन हर एक वो कॉमा दे रहा है क्या दे रहा है हर एक चीज़ जज करते हैं भाई, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन है। तो ये सारी चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, जो बेसिक चीज़ है वो तुम्हें मिनिमम चीज़ आना चाहिए, राइट। तो बहुत ही सही बोला तूने। तो यार इतना तो समझ में आ गया यार, टीस में चला गया, इसके बाद तूने ये इंटर्नशिप में गया, बहुत सारे चैलेंजेस इसका लाइफ में अगर उठाओगे ना तो चैलेंजेस है, लेकिन मैं हमेशा इसको अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ ना इसका जितने भी चैलेंजेस है सारा चैलेंज पॉजिटिव है भाई। ऐसा नहीं है कि पहाड़ टूट के गिर जा रहा है सिर पे, ऐसा सीन नहीं है, जितने भी काउंट करोगे अच्छा पॉजिटिव है। जैसे कि इसने बोला कि यार मेरे को टीस मुंबई चाहिए या टीस गुवाहाटी चाहिए, अब ये इसका डाउट है, ये इसका कन्फ्यूजन है, इससे इसको नींद नहीं आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ भाई ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो इसका हमेशा यही चलता रहता है। तो मतलब जब भी, क्योंकि ये ओवरकम हो ही जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे में मुझे मालूम रहता है यार ये जो फेस है, मान ले काउंसिलिंग का फेस था तेरा, बहुत तू प्रेशर में था, हर रोज कुछ ना कुछ पूछ रहा है, तो मेरे को ये हमेशा, क्योंकि अपन ने वो प्रोसेस से गुजर के आया, राइट। तो अपने को ये मतलब इंटेंस प्रोसेस अपने को मालूम रहता है यार, कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस या कोई भी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि यार एक टाइम में तुम ऑटोमेटिक सीख जाते हो और तुम वो प्रोसेस से गुजर जाते हो, राइट। तो तू जब भी मतलब ऐसे चैलेंजेस में फंसता है ना, तो मैं तो कोशिश करता हूँ जहाँ पे नहीं हो पा रहा है वहाँ पे मदद करो, और जहाँ पे तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा ना अगर मदद करने से, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड कर दो भाई। तो तो तेरा जो चैलेंजेस होता है ना, तो वहाँ पे तू कैसे मतलब माइंडसेट क्या रहता है और कैसे तू मैनेज करता है उसको? Okay. So first of all, I break down कि नहीं हो पाएगा मुझसे. So this is my first time कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे. I break down then and there कि ठीक है. But then when I track my journey throughout कि ऐसा नहीं कि first time कोई challenge मैं face कर रही हूँ. कि लाइफ में हर किसी के लाइफ में challenges होते हैं. Like from any end, there are challenges in everyone's life. So when I track back कि okay, there was इससे भी बड़ा या इससे भी छोटा या challenges रहे हैं मेरी लाइफ में, और ओवर द टाइम मैंने ओवरकम किया है challenges को, सो दिस गिव्स मी अ मोटिवेशन कि ठीक है कोई ना, दिस आल्सो आई विल गेट थ्रू, इट विल टेक टाइम बट आई विल गेट थ्रू व्हाटएवर इट इज. So I cannot give up because someone said me once कि someone shared a quote with me which have stayed with me till now कि you have not come this far to just come this far. So I always remember that, and the motivation कि I have faced a lot of challenges. Everyone faces a lot of challenges, and the only thing we can do is you not give up, face राइट it and overcome it. राइट। So that's तो what we can do.
मैं एक चीज़ मेगा तेरे को मतलब ऐड करता हूँ, राइट। इसका लाइफ में अगर तुम रिव्यू करोगे ना, इसका चैलेंजेस मैंने जो एनालाइज किया है, क्या सीन हो रहा था, और बहुत सारे बच्चे इसको रिलेट भी कर पाए, तो इसलिए ये पॉइंट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यार इसने, जैसे कि इसने बोला यार 10th पे इसको इंग्लिश में अच्छा मार्क मिला है, बोर्ड में अच्छा मिल रहा है, टॉप टॉप रिजल्ट आ रहा है, राइट। इसके बाद 12 में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जेई मतलब पीसीएम भी लेना मजाक नहीं है, तो तुमने मैथ्स भी ले लिया, बायोलॉजी ले लिया तेरा, तो एडुकेशन अगर देखोगे ना, तो तुम्हें मतलब ऐसे बच्चों को क्या सीन होता है, फेलर बहुत कम दिखे, है ना, क्योंकि तुमने देखा भाई अपने को अच्छा मार्क्स आ रहा है, ये हो रहा है। और दूसरे साइड में ऐसे बच्चे होते हैं जो फेल हो रहे हैं, अभी उनका क्या हो रहा है ना, उनको मालूम रहता है कि भाई ये 10 बार फेल होगा, एक बार पास हो जाएगा, तो उसका स्ट्रेस लेवल अलग टाइप का रहता है। और इसका स्ट्रेस लेवल क्या रहता है ना कि यार मैं एक पोजीशन ऑलरेडी मेंटेन कर लिया, अब मुझे उस पोजीशन पे मेंटेन करके रखना है अपने आप को, तो वो वाला स्ट्रेस बहुत डिफरेंट लेवल का स्ट्रेस होता है। तो इसलिए मतलब मुझे जितना बार मेरे को लगा कि यार इसको चैलेंजेस ये नहीं है कि भाई गड़बड़ हो जाएगा, ये हो रहा है, इसको चैलेंज ये है कि यार मैं जो अपना पोजीशन ऑलरेडी बनाया वो पोजीशन मेंटेन हो पा रहा है क्या। तो ये वाला जो चीज़ है, तो इस वाले चीज़ में मतलब इतना टेंशन नहीं लेने का। लेकिन हमेशा मैं ये बोलता हूँ यार, तुम आप जितना काम किया ना, आज जितना काम किया, कल तुम्हें उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये बात मान लो। राइट। भले ही तुमने आज के दिन में, फॉर एग्जांपल जो एक साल पहले जो तेरा पोजीशन था, राइट, उससे तूने बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन आज के दिन में तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, आज तुझे कम काम करना चाहिए था, क्योंकि प्रोग्रेस हो गया। लेकिन उल्टा है भाई, जैसे तुमने प्रोग्रेस किया ना, तो तुम्हें 10x बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यार तुम्हारे प्रोग्रेस हो गया, अभी तुम्हारे पास नॉलेज है और तुम्हारे पास कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गया, अब तुम्हें ज़्यादा काम करना चाहिए। तो वो लॉजिक है, ये बात लोगों को समझ में आना चाहिए। तो तेरा जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन यही है कि यार एक बार प्रोग्रेस होने के बाद अपने को काम डबल करना पड़ेगा, और जितना हाँ, एनर्जी है मतलब यूटिलाइज कर दो, है ना। तो टू यही ऐड यही ऑन टू मेरे को। दिस एक्चुअली, लाइक जितना हम लैडर में ऊपर चढ़ते जाते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, किसी और की बात नहीं करें, दूसरों की तो एक्सपेक्टेशंस होती रहती है, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, जो राइट। भी हो, बट खुद की एक्सपेक्टेशंस खुद से और ज्यादा हो जाती है द मोर वी स्टेप अप द लैडर। सो दिस गिव्स अस अ पुश इम्पेटस कि हमें और ज्यादा अच्छा करना है लाइफ में, बिकॉज लाइक आई सेड, आई हैव नॉट कम दिस फार टू कम दिस फार जस्ट। सही बोला तूने। तो बहुत ही सही था यार मेगा, मतलब आपने को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव मिला। फॉर एग्जांपल यार टीस के पूरा इसने प्रोसेस बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, राइट। इसके बाद उसने बोला, इसका एक चीज़ सबसे सही लगा यार, अपन ने स्कूल टाइम में जो जो गलती किया वो कॉलेज टाइम पे जाके रिपीट नहीं करना है। तो स्कूल टाइम में तुम बहुत हो सकता है थैंक यार, यू। और कोई दिक्कत भी नहीं है यार, मतलब साइंस लेने के बाद तेरा अगर तू देखेगा ना, बहुत सारे एडवांटेज में भी था, जैसे इसका मैथ्स वगैरह बहुत आसानी से क्लियर हो गया। तो ऐसे जो प्योर आर्ट्स वाले थे, उनको वो वाले पार्ट में दिक्कत आया होगा, है ना, लेकिन तुझे एडवांटेज मिला। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अपन को कन्फ्यूजन में भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। और मैं बोलता हूँ अगर साइंस कोई ले रहा है तो भाई बहुत ही थोड़ा हो सकता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन बाद में जाके तुम जब स्विच करोगे ना, तुम कोई भी फील्ड में स्विच कर सकते But हो। basically, it is और like your knowledge goes on राइट, myths. राइट। और वो मैथ्स कहीं ना कहीं काम में आ ही जाता है भाई, इकोनॉमिक्स में आगे जाके कहीं ना कहीं घूम फिर के तुम्हें वो मैथ्स पढ़ा True. देगा, वो बिठा के जियोग्राफी में पढ़ा देगा वो, कैसे कैसे भाई तुम्हें कैलकुलेशन करवा देगा वो बिठा के। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, और इसलिए तुम अगर कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो 10th तक, अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, बहुत सही से पढ़ लो भाई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके तुम्हें काम पे आने वाला है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मेरे को 10 के बाद मेरे को साइंस और मैथ्स तो लेना नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ, बस पास के लिए पढ़ता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 10 में तुम्हें जो भी मिला हुआ है ना, वो 10th लेवल के लिए मिला हुआ है भाई, तुम पूरा कंप्लीट करो उसको, राइट। तो कोई फाइनल मैसेज देना चाहेगा भाई अपने ऑडियंस को, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीस जैसे टीस मुंबई, टीस गुवाहाटी ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट में वो अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं ना। और ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, जिसको इंटर्नशिप की आने वाले टाइम पे इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करना है, जो अंडर ग्रेजुएट में है, या उसको जैसे कि तूने बोला कि यार अपने को पीजी एग्ज़ाम्स देने पड़ते, राइट। तो वो पीजी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी प्लान कर रहा होगा, वो भी कोई ना कोई कन्फ्यूजन में रह रहा होगा, है ना। तो ये सारे लोगों के कोई एक फाइनल मैसेज देना चाहेगा, राइट। हाँ, जब जब मैं मैसेज देना चाहूंगी वो यही होगा कि लाइक कंसिडरिंग माय जर्नी टिल नाउ, जो जो मैंने देखा है, किया है लाइफ में, सो व्हाट आई से दिस इज कि डोंट बाइंड योरसेल्फ थ्रू ट्रेडिशनल शैकल्स, लाइक जो है ना कि जो माइंडसेट होता है कि इधर लॉ चूज कर लो,
मेडिकल चूज कर लो, इंजीनियरिंग चूज कर लो, अपनी इनिशियल डेज ऑफ जहाँ पे करियर बिल्डिंग का पीक फेज होता है. सो यू शुड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज. जैसे मैं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना है, बट विथ टाइम आई फाउंड माई पाथ कि मुझे क्या करना है लाइफ में. लाइक आई वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर, आई मीन करियर इन पॉलिसी रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस. राइट, दिस आई एम श्योर ऑफ. So what I'll say is that don't think beyond. Think beyond the traditional professions, your traditional courses, whatever it is. Just think beyond and keep hustling. Keep hustling and believe in your ambition, which is very important. That we should have conviction and believe in our ambition and dreams, which is very important, which keeps me going, and for that matter, it keeps everyone else going in their life. राइट. तो मैं मेरे के साथ एक दो पॉइंट ऐड कर देता हूँ यार. तुम इसने जैसे बोला यार, तुम्हें जो इंटरेस्ट है वो वाला पहले तो पिक कर लो, राइट. और मैं इसका जो पर्टिकुलर, इसने जैसे पब्लिक पॉलिसी में अपना कोर्सेज कर रहा है, तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कुछ दिन पहले एक जो पॉडकास्ट आया हुआ है उसमें मैंने एक पूरा इन डेप्थ डिस्कशन किया के रखा है कि यार इस वाले पर्टिकुलर फील्ड में भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है यार जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली क्लियर किया कि भाई जॉब ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम उस फील्ड के लिए तैयार हो रहे हो क्या, तुम्हें अपने कोर स्किल डेवलप कर रहे हो क्या. फॉर एग्जांपल मान लो, और बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं. रेस्ट्रिक्टेड इन द सेंस में लिमिटेशन क्रिएट कर देते हैं अपने आप के लिए. फॉर एग्जांपल ये बोलेगा जैसे कि इसने क्या किया, थोड़ा बहुत साइंस भी पढ़ लिया, राइट. तो इसको साइंस का टर्म्स भी समझ में आ रहा है, बायोलॉजी का कोई टर्म्स आ गया तो समझ में आ रहा है. फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी पॉलिसी आ गया, राइट. तो वो पॉलिसी में कोई जिसने उन्होंने क्या बोला कि एक एग्जांपल दिया था, तुम्हें अगर नहीं देखा तो वो वाला ज़रूर देखो. उसमें क्या बोल रहे हैं कि यार फॉर एग्जांपल एआई के ऊपर कोई पॉलिसी आ गया, राइट. तो अभी वो वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा है, लेकिन जो कंडीशन है इसके अंदर का, जो कहानी है वो टेक्नोलॉजी बेसिस है, तो तुम्हें वो True. पढ़ना आना चाहिए, राइट. तुम्हें एआई का कोड नहीं लिखना है भाई, तुम्हें एमएल का कोड नहीं लिखने के लिए बोल रहा है. कोई नहीं बोल रहा है कि भाई तुम पाइथन में कोड कर दो, लेकिन तुम्हें वो भाषा तो समझ में आना चाहिए कि भाई कोई तुम जो जिस भाषा में लिखा हुआ है, जो टूल वो बात कर रहे हैं वो तुम्हें समझ में आना चाहिए. तो इसलिए थोड़ा ओपन माइंडेड रहना चाहिए. इसलिए तुम अगर बोलते हो ना कि यार इंजीनियर्स अगर जॉब ले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो उनके साथ यही क्लियरिटी अपने को लिया था कि यार इंजीनियर्स को क्यों लिया जा रहा है मोस्टली जॉब में, क्योंकि यार वो क्या थोड़ा ओपन रहता है कि यार थोड़ा एसएसटी भी पढ़ लेता है और टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आ जा रहा है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेंजर कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसलिए वो ओपन रहता है. तो तुम अगर उसके साथ कंपटीशन कर रहे हो तो तुम भी ऐसे ओपन माइंडेड रहना चाहिए. तुम्हें भी ये टैग तुम्हें लिखना नहीं है, लेकिन क्या चल रहा है दुनिया में उसका अंडरस्टैंडिंग लेते रहो, है ना. वो उसका जनरल नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए. तो जॉब का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें अपना कोर्स की तैयारी करना है. और तुम अप्रोच करने का उन्होंने बहुत सारे तरीका बोला, राइट. एक तरीका बहुत सही बोला, तो मेगा को मैं शेयर कर देता हूँ, है ना. उन्होंने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को ये काम आएगा, राइट. क्योंकि ये जो डोमेन है, तूने बोला कि बहुत स्पेसिफिक डोमेन है, राइट. टेक में Yes, क्या होता है, exactly. बहुत It's an सारे emerging चारों तरफ domain. बहुत सारे टेक का कंपनीज है, तो या सर्विस बेस्ड कंपनी. लेकिन तेरा जो पॉइंट है ना, तेरा पॉइंट को मैंने स्पेसिफिकली उस जगह पे डिस्कशन करके रखा, तो मेरे को भी पहली बार ये अंडरस्टैंडिंग मिला, राइट. क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को पब्लिक पॉलिसी में अगर जाना है, तो उसका क्या है, बहुत अभी लिमिटेशन है, इसने जैसे बोला. अब इसमें क्या करना है, क्या फॉर एग्जांपल तुमने एक कोई भी द हिंदू फॉर एग्जांपल तुमने न्यूज़पेपर उठा लिया, राइट. अब उसमें क्या चेक करना है ना, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं. अब तुम्हें क्या चेक करना है कि यार फॉर एग्जांपल जो इंटरेस्टिंग, मेरे को भी पहली बार ऐसे अप्रोच पता चला, राइट. उन्होंने क्या बोला कि यार तुम ऐसे काम करो, उस आर्टिकल से तुम क्या उठा लो, बहुत सारे आर्टिकल्स होगा, तो तुम्हारे रिलेटेड जो आर्टिकल होगा ना, पूरे साल में कुछ ना कुछ, हर महीने में कुछ ना कुछ एक आध आर्टिकल आएगा भाई पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग. True. तो उसका जो एडिटर होगा ना, उसको खींचो भाई, वो कौन से कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कौन से पोजीशन में काम कर रहा है, वो पोजीशन तुम्हारा है भाई. तो उसका जो कंपनी है, उसका कंपनी का करियर पोर्टल में जाओ और जाके उसका प्रोफाइल पहले रिव्यू कर लो भाई, उसने क्या क्या किया, उसने अपने करियर के थ्रू क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ताकि उसके जो रिगार्डिंग तुम्हें इसके बाद उसको भी अप्रोच कर सकते हो कि भाई मेरे को अगर इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में मेरे को अगर चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए. इसके बाद मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ. बहुत सारे मेरे टेक रिलेटेड भी पॉडकास्ट आ रहे हैं, राइट. उसमें तुझे क्या करना चाहिए, उसमें तुझे इसलिए देखना चाहिए कि टेक जॉब तुझे नहीं जाना है, लेकिन वो टेक वाले तुझे क्या बता देगा ना, टेक वाले अप्रोच बता देगा कि यार जॉब कैसे हंट करना चाहिए. अगर तुझे अभी फॉर एग्जांपल मालूम भी नहीं होगा कि यार कैसे कैसे प्रोफाइल होते हैं पूरे दुनिया में, राइट. तो वो
तो वो क्या बोल देगा, वो बोल देगा कि यार प्रोफाइल क्या होता है पहले तो ये पता चल जाए, तब तो तू जाके तैयारी करेगा। तो प्रोफाइल को हंटिंग भी कैसे करना है वो सब भी डिस्कशन होकर रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यार तुम्हें हर कुछ देखना चाहिए भाई, क्योंकि आज के मार्केट में डिमांड है, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जितने लोगों का टेक का जॉब है ना, उन लोगों का भी जॉब जा रहा है। तो तुम लोग तो भाई एग्री। हर जगह पे तुम्हें क्या करना चाहिए ना, दिमाग लगाना चाहिए भाई। अभी तो ओपन हो जाना पड़ेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि हर फील्ड न्यूट्रल हो गया। ऐसे मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस बोल के कुछ है नहीं भाई, सब कुछ जितना चारों एग्जैक्टली, तरफ मिल रहा है अल्टीमेटली सब कुछ काम मतलब सेम है। लिपट लो। हाँ सही बोला। इसलिए मैंने ना ये जो पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं यार तू मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड को मेरे को क्यों इन्वाइट करे, मैं कुछ इनपुट दे पाऊँगा कि। मैंने बोला हाँ भाई, आज के डेट में आर्ट्स कॉमर्स साइंस बोल के कुछ सीन नहीं है। सब लोग अगर एंड ऑफ द डे में तू अगर ऊपर से अगर मतलब बर्ड व्यू करके देखेगा ना, तो सब लोग इंटरलिंक है। ऐसा नहीं है कि भाई फाइनेंस चल रहा है बिना टेक का और टेक चल रहा है बिना फाइनेंस का, राइट। तो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन है। तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई तुम्हें अलग अलग फील्ड बना दिया भले, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे से भाई पूरा इंटरलिंक है, स्ट्रांगली इंटरलिंक है। तुम्हें अगर हायर पोजीशन में जाना है और तुम्हें ब्रॉडली अगर काम करना है ना, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार कैसे वर्क फ्लो कैसे हो रहा है, राइट। तो बहुत ही सही है, बहुत ही ज़्यादा अपने को इनपुट मिला है ना। तो अपन कोशिश करेंगे यार मेगा को किसी और पॉडकास्ट में किसी दिन बुलाए यार। तो थैंक यू मेगा वन सेकेंड है ना, ऑक्टाजाम में आया और तूने अपना जो जो भी जानी है करियर जानी है तूने अपना शेयर किया। Thank you to Octajam for providing me this opportunity. ठीक है मेगा, ठीक है, थैंक यू है ना।